आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सच्चे दिल से किया गया काम दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है कि सच्चे दिल से किया गया काम, यानी जिस काम के प्रति आप निष्ठावान होकर के उसे करते हैं, यानी कि जिस काम से आप जुड़े हैं, पूरी निष्ठा आपकी उसी के साथ जुड़ी हुई है। निष्ठा के साथ साथ एक तो ये है कि मतलब आप चाहते हैं कि वो काम हो जाए, आप अपनी लगन से उस काम में लगे हुए हैं, आपको किसी भी तरीके से उसमें सफलता हासिल करनी है, पहली बात। दूसरी बात, वो सफलता प्राप्त करने का यदि सही तरीका भी आता है तो उसमें सोने में सुहागे जैसी बात हो जाती है। यानी सफलता तो पाना ठीक है, आप सच्चे दिल से लगे हुए हैं, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत सी चीज़ें कहाँ कहाँ जा कर के अटक जाती हैं कि आपने काम तो किया, आप पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन काम के अंदर एक जो फिनिशिंग चाहिए, जो उसके अंदर एक सही मार्गदर्शन चाहिए, उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं ना कि कहते हैं कोई व्यक्ति जो है 6 महीने में ही सफल हो जाता है, और कोई में कई बार प्रयास करता है फिर भी सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि उस व्यक्ति विशेष को कोई भी मार्गदर्शक, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई अन्य व्यक्ति हो, वो व्यक्ति जो उसका प्रेरक है उसे सही रास्ता दिखा दे। कहते हैं ना कि कभी का हनुमान की शक्ति जागृत करनी पड़ती है। तो शक्ति जागृत कैसे करनी पड़ती है? यानी आपको उस सही पॉइंट को दिखाने की ज़रूरत है कि ये देखो, यदि यहाँ देख लिया तो आप सफल हो जाएंगे। या सफल होंगे या नहीं होंगे कुछ कह नहीं रहा व्यक्ति, सिर्फ उसको सिखाया जा रहा है। जब बच्चों को हम शिक्षा देने की बात करते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ हम हर चीज़ को बताते नहीं हैं कि इससे ये फ़ायदा होगा, इससे ये, बल्कि उसको हम काम को कराते हैं। फ़ायदा तो अपने आप उसके जीवन में होना ही है। जब हम अच्छी चीज़ ले रहे हैं या अच्छी चीज़ दे रहे हैं, अच्छी, चाहे हम एजुकेशन के रूप में ले रहे हैं या हम किसी भी चीज़ के रूप में ले रहे हैं, मतलब अच्छी चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं, प्रकृति से ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा से ग्रहण कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष से ग्रहण कर रहे हैं, आचरण से ग्रहण कर रहे हैं, किसी और चीज़ से, विज्ञान से ग्रहण कर रहे हैं, कहीं और भी भौगोलिक चीज़ों से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हमारे जो है दिमाग पर, हमारे मन पर पूरा का पूरा पड़ता है। और जब व्यक्ति किसी काम को करते समय उसकी मन की भावना पूरी तरह उसी में एकाकार हो जाती है। एकाकार कैसे होती है? देखिए, आप इस चीज़ की कल्पना को थोड़ी देर के लिए आप टीवी पर ले जाइए। जब आप टीवी देख रहे होते हैं, जब आप मोबाइल देख रहे होते हैं और आपकी रुचि का हो सकता है गाना हो सकता है कोई ऐसी पेंटिंग हो सकता है कोई ऐसी कविता जो आपको पसंद है, हो सकता है हास्य व्यंग आपको पसंद हो सकता है कोई आजकल के नए जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें से कोई सी में रुचि, जिस भी जिस भी चीज़ में आपकी रुचि है, जब आप उस चीज़ को देख रहे होते हैं तो आपके आसपास की आवाज़ें आप सुन नहीं पाते। इसका मतलब आपका मन पूरी तरह उससे जुड़ गया। मन का जुड़ना बहुत ज़रूरी है किसी काम से, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपकी उसे पाने की इच्छा नहीं है, तब तक आप उससे जुड़ नहीं सकते। ऊपरी दिखावे के लिए बहुत सारे समय पर आपने देखा होगा, बच्चे पूरी पूरी रात पढ़ते रहते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंसी में कमी है, नहीं, इंटेलिजेंसी में कमी नहीं है, किसी और चीज़ में कमी नहीं है। कमी कहाँ है? कमी है कि उनका मन उस काम में लग ही नहीं रहा, ज़बरदस्ती लेकर के बैठे, उनको उस काम को करना नहीं, ज़बरदस्ती रखे हैं। तो वो क्या है, एक ही काम को 6 बार करना पड़ता है, क्योंकि ध्यान बार बार पढ़ते हैं, बार बार दूसरी तरफ चला जाता है। हाथ में किताब होती है, सोच रहे होते हैं किसी खेल के बारे में, हाथ में किताब होती है, कोई गाना अपने दिमाग में चल रहा होता है, हाथ में किताब होती है, मार्केट जाने की विचार चल रहे होते हैं। तब ऐसे में कहाँ आपको किसी भी चीज़ का प्रभाव आप तक पहुँचेगा? तो मन का एकाकार हो जाना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी
जो ऊर्जा है वो उससे कनेक्ट हो जाती है, जिस काम को आप कर रहे हैं उससे पूरी तरह जुड़ गई, तब उस काम में एक अलग तरीके का प्रभाव झलकने लगता है। वही प्रभाव लोगों तक पहुंचता है। कभी आपने देखा होगा, जब जब किसी प्ले के लिए, किसी मूवी के लिए, कहीं भी जब किसी जो है हम आर्टिस्ट का जब देखते हैं, जब सिलेक्शन करते हैं तो क्या देखते हैं, ये देखते हैं ना कि वो कितना प्रभावी ढंग से अपनी चीज़ों को जो है वो प्ले वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। यदि उसकी परफॉर्मेशन ऐसी है जिसमें व्यक्ति खो गया, कि यानी जिस चीज़ को देखा उसी चीज़ में व्यक्ति भूल गया कि ये कृष्ण जो है वो वास्तविक नहीं है, वो भगवान के रूप में ही कृष्ण के उस रूप में उतर गया, तो इसका मतलब इससे सच्चा आर्टिस्ट कोई हो नहीं सकता। यानी उसने इतने इतने अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट किया है कि आप उससे जुड़ गए, आपका आपकी आत्मा उससे जुड़ गई। क्योंकि जब आत्मा कनेक्ट हो जाती है ना, तब उस काम में मन जो है पूरी तरह जुड़ जाता है, उसी में व्यक्ति को इंटरेस्ट आता है, वही काम वो अच्छे से कर पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ से जुड़ने के लिए। इसीलिए आपने अलग अलग देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत कम समय में बहुत सारी सफलता को अर्जित कर जाते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक कोई सफलता अर्जित नहीं कर पाते। कारण सिर्फ एक ही है, तो उनका जो मन है वो उस काम से जुड़ा हुआ नहीं है। यदि मन उनका किसी काम से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो उस काम को नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी चाहे उस काम को यदि करेंगे तो वो काम पर उसका प्रभाव जो है वो नहीं पड़ पाता, वो काम प्रभावी नहीं बन पाता। तो उस इसलिए आपकी इच्छा शक्ति का उस काम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब वो इच्छा शक्ति आपके किसी काम से जुड़ जाती है तो वो काम बहुत जल्दी होता है और बहुत प्रभावी होता है। तो इसलिए जब भी आप किसी काम को कर रहे हो तो वहाँ उस चीज़ से जुड़ कर के उस काम को करें। दूसरी, यदि आपकी रुचि नहीं है और आप मजबूरी में कर रहे हैं तब तो एक अलग बात है। यदि मजबूरी नहीं है तो आपको निश्चित रूप से मैं यही कहूँगी, मजबूरी भी है तभी भी यदि आप किसी काम को कर रहे हैं ये पूरे मन से ही करें, क्योंकि उसमें आपका समय जा रहा है, शक्ति जा रही है, केवल आपका मन नहीं है, इसलिए वो काम अच्छा नहीं हो रहा। तो यहाँ थोड़ा से देर के लिए दूसरी चीज़ों से कनेक्शन को तोड़ने की ज़रूरत है और उस चीज़ से जोड़ने की ज़रूरत है जिस काम से जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जिस काम से हम जुड़े हुए हैं उससे बिल्कुल ही रुचि ही नहीं है, बिल्कुल 1 सेकंड का भी जुड़ाव नहीं है, 1 मिनट भी अच्छा नहीं लगता। जो कोई चीज़ है बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, और काम करना भी ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है काम कर, तो उसको टुकड़ों में बांट करके यदि किया जाए, यानी उसको यदि 1 घंटे की चीज़ें आप 4 बार में जाके कर लीजिए, 5 बार में जाके कर लीजिए, 6 बार में जाके कर लीजिए, 7 बार में जाके कर लीजिए, इस तरीके से उसमें किसी न किसी, वो 6 मिनट गए हैं, आप जो 3 मिनट गए हैं, आप उस 3 मिनट अपनी दूसरी चीज़ों से अपने ध्यान को हटा करके पूरे 3 मिनट उसी काम पर लगा दीजिए। फिर आप देखिए वो उस चीज़ का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ता है, और वो उस काम में कितनी ज़्यादा जो चीज़ें समझने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, और कई बार जो है समझाने को मिलती हैं। कई बार जब आप आ, दूसरों के लिए दे रहे हो तो वहाँ भी आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं। जो कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा ना कि जब किसी चीज़ के अभ्यास में, जब द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन की परीक्षा ली तो उन्होंने क्या कहा कि इस पेड़ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो पेड़ पर तो बहुत सारी चीज़ें थी, लोगों को बहुत सारी चीज़ देखी, उनमें इसको सबसे छोटी चीज़ क्या दिखाई दी। तो उन्होंने कहा चिड़िया की आँख से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता था। उन्हें क्या दिखाई दिया, चिड़िया की आँख। और यही द्रोणाचार्य को पसंद आया कि इसका ध्यान जो है बराबर है अपने काम पर, ये बात उन्हें पसंद आई। उन्होंने कहा यदि तुम्हें वो दिखाई दे रही है तो तुम उस पर जो है निशाना साध कर बताओ। यानी इतनी बारीकी से किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, ये बारीकी है। और उससे भी बड़ी बारीकी किसकी थी, वो थी एकलव्य की, जो कि
सिर्फ गुरु की मूर्ति को रख करके आप सिर्फ उनको बता रहे थे और उसको अपने आप ही रिहर्सल करने में लगा हुआ था, अभ्यास करने में लगा हुआ था, और उसने इतनी ज़्यादा उस काम में महारत हासिल कर ली कि वो चिड़िया से भी ज़्यादा जो है वो कहते हैं कि चिड़िया की आंख से भी ज़्यादा अच्छा जो है तीरंदाज बन गया। ये बात क्यों है? क्योंकि एक कुत्ता और जो कि भौंक रहा है, और उसके भौंकते हुए जब व्यक्ति भौंकेगा, व्यक्ति कभी मुंह खुलेगा, कभी मुंह बंद होगा, और ऐसे में किसी पर निशाना साधना हो तो ये बहुत टफ काम है, क्योंकि ऊंचा नीचा हो रहा है और उसमें निशाना साध देना तीर से, ये बहुत बड़ी बात थी। तो एकलव्य ने वो काम किया जो अर्जुन भी नहीं कर सकते थे। तो एकलव्य का जो काम था वो कहीं चिड़िया की आंख से भी ज़्यादा ज़्यादा जो है वो प्रभावी था, बहुत प्रभावी काम था। इसलिए वो कहते ना कि कितना भी द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ऊपर उठाने की कोशिश की, उठाया भी और उठे भी अर्जुन। ऐसा नहीं कि संसार में अर्जुन का नाम नहीं, तीरंदाज की बात चले और अर्जुन का नाम ना लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये भी बात प्रत्यक्ष है कि अर्जुन से कहीं ज़्यादा एकलव्य जो है वो इस तीरंदाजी, इस धनुष विद्या में वो उससे भी कहीं ज़्यादा पारंगत थे। और ये भी एक चीज़ दिखाई देती है कि ऐसे बहुत सारे द्रोणाचार्य हैं जो ऐसे अपने जो अर्जुन के चक्कर में, भाई आप एक शिक्षक हैं, आपका प्रिय शिष्य हो सकता है कोई, लेकिन आप किसी एक शिष्य को ये नहीं कह सकते कि सिर्फ तुम जीवन में सफल बनोगे, इसका मतलब बाकी सारे शिष्य तुम्हारे नहीं हैं। तुम उनको ये कैसे कह सकते हो कि ये शिष्य तुम्हारे नहीं है? शिक्षा जो भी ग्रहण करने आ गया बच्चा, वो आप ही का शिष्य है। आपकी क्लास में जो शिक्षा ग्रहण करने आया वो आपका शिष्य है। आपका कर्तव्य है कि आप एक जैसी शिक्षा दें। यदि कोई बच्चा कम है तो उस पर बार बार फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन एक गुरु ही है जो उसको सही मार्ग दे करके उसे आगे लेके जा सकता है। गुरु भेदभाव नहीं कर सकता कि एक प्रिय है तो एक को कर दे। यदि एक प्रिय है तो 10 की क्लास में बैठने की जरूरत नहीं, 10 को बैठाना नहीं चाहिए। और यदि 10 को बैठा, मान लीजिए 10 को बैठाया भी नहीं और 10 ने उसी तरीके से देख लिया जैसे एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की, और वो आ गए लेकर के, आज तो वीडियो का ज़माना है, आ गए 10 से ऐसे जिन्होंने आपके वीडियो को देख कर के या उन्होंने भी सीख लिया, आपसे पढ़ लिए वो भी। अब वो आप उनको ये नहीं कह सकते कि अब वो कह रहे हैं कि हम आपके शिष्य, हम आपको गुरु मानते हैं, आप कह रहे हैं हम तो इनको, हमारे तो यही प्रिय हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका कोई मतलब नहीं। यदि एक बच्चा आपके नाम को लेकर के, आपको ध्यान में करके इतने बड़े काम पर, इतने मुकाम पर पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से गुरु का ये कर्तव्य है कि उसे अपने सीने से लगा करके उसको भी अपने जो शिष्य के समान जगह प्रदान करें, जो उसको उसकी तस्वीर के सहारे ही वो इतना आगे बढ़ गया, उसके उसके